अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इमरा। आज मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेकर आई हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये हमारा स्कूल ट्रिप जा रहा है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, और इसके लिए हम सब सारी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। स्कूल आए, फिर हमने लाइन अप वगैरह किया और फिर हमें बस पे बिठाया। बस में हम सब ने सही एंजॉय किया और बातें करते हुए आए, और फिर उसके बाद ऐसे बातें करते करते थोड़ा सही टाइम बच गया और फिर हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुंच गए। धूप भी बहुत ज़्यादा थी तो हमें स्कूल वालों ने टी कैप्स भी प्रोवाइड की। तो बस से उतरने के बाद हमें लाइन अप वगैरह करवाया और फिर इसके बाद हम लोग इंटर होने गए नेशनल प्रेस क्लब। तो यहाँ पर हम इसीलिए जा रहे थे कि हमें शुगरी ड्रिंक्स वगैरह के बारे में बताने के। शुगरी ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का एंट्रेंस है, और फिर इसके बाद भी हम सारे लाइन अप होकर एंटर हुए, और यहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, और स्पेशली यहाँ पे माउंटेन्स थे जो इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू दे रहे थे। और फिर इसके बाद हम सारे साइड पर जाकर बैठ गए। फिर उसके बाद सबको आहिस्ता आहिस्ता करके बैनर्स वगैरह पकड़ाए। तो अब यहाँ पर हम सबको बैनर्स वगैरह भी पकड़ा दिए हैं। सारे बच्चे अपने अपने घर से चार्ट्स वगैरह भी बना कर लाए थे। सब ने यहाँ पर नारे वगैरह भी लगाए। तो पहले सब बच्चों के ये पैनाफ्लेक्स वगैरह भी सेट करते रहे, बच्चों को चार्ट्स वगैरह पकड़ाए। फिर ऐसे सबको लाइन अप करवा कर पहले सबको सेट किया। फिर उसके बाद बताया कि शुगर ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों को बाहर स्ट्रीट में निकाला और फिर नारे वगैरह लगाए, सही शुगर मेला वगैरह लगाया और खूब एंजॉय किया हमने। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन और उनके पार्टनर की आज इस्लामाबाद में ये रैली मकसद हो रही है। आज हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये फैसलाबाद तक पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे पैगाम लेके आए हैं। ये क्या मजबूरी है कि ये धूप में खड़े हुए हैं, मजबूरी बहुत हो रहे हैं, और उसकी एक बड़ी वजह हमारी डाइट और ख़ास तौर पे ये प्रोसेस फूड शुगरी अपना जो है ये हमारी जो अपनी जो है ना हमारी प्रोसेस फूड जो आ गई है, ये वाली जो है ये एक बहुत बड़ी वजह है इन बीमारियों की। हम गवर्नमेंट से आज रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इन बीमारियों के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं, इतने लोग मार रहे हैं और आप इतना खर्चा कर रहे हैं, आप ये खर्चा बचा सकते हैं। बर्डन भी कम हो। ये है वो जंगल का मोर। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप जंगल का मोर आज जो है ना वो पार्लियामेंटेरियन तक दिखाना है। आज हम 13 तारीख है पार्लियामेंट में भी हम जा रहे हैं, तो ये आज आपने जंगल का मोर पार्लियामेंट और फिर इसके बाद उन्होंने हमें रेडी कर लिया कि चलो अब सारे बाहर चलते हैं। और फिर हम सारों ने यहाँ पर निकलते हुए भी सही नारे वगैरह लगाए, और नारे ये थे कि हम मुल्क बचाने आए हैं, आओ हमारे साथ चलो। सही सबने ऊंचे ऊंचे नारे वगैरह लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सब स्टूडेंट्स के साथ उनकी टीचर भी थी, क्योंकि अब ये तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है इसके बाद कि जब ये ट्रिप पर जाए तो टीचर्स इनकी केयर वगैरह करती हैं। हम सब स्टूडेंट्स ने भी मिलकर बहुत ज़्यादा सही एंजॉय किया। और बस आप यहाँ का व्यू देखिएगा। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से निकलने के बाद सबने सही नारे वगैरह लगाए। बस इसलिए मैं आवाज़ ऊंची नहीं कर पा रही क्योंकि कार्स और बाइक्स के हॉर्न की बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो बस इसीलिए। और अब बस आप माउंटेन्स देखिए कि कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है यहाँ का। बस इसके बाद बस हम लोग वॉक ऐसे ही करते रहे और साथ साथ सही नारे वगैरह लगाए, और ऐसे ही करते हमने 1 राउंड कंप्लीट किया। और फिर क्योंकि गर्मी थी तो उन्होंने हम लोगों को वापस अंदर ले आए। यहाँ पे मीडिया वाले थे, पंजाब से बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, फैसलाबाद के भी स्टूडेंट्स आए थे। और आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों से एक पार्ट भी मिस ना हो पाए।
आप अब देख ही सकते हैं कि रश वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग गया था क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। बाइक्स और कार भी हॉर्न मारने लग गई थी फिर। आप लोग भी यहाँ का विजिट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और एक ऐसे ही हम लोग नारे लगाते रहे और पता ही नहीं चला कि हमने 1 राउंड भी कंप्लीट कर लिया था। और अभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि बाइक्स वगैरह की भी आवाज़ें आ रही हैं। तो फिर इसके बाद अब हम लोग नेशनल प्रेस क्लब के अंदर इंटर होने वाले हैं। और पंजाब के जितने भी स्कूल्स में से आए थे बच्चे, ये 8, 9 और 10 के आए थे। मेरे साथ मेरा बड़ा भाई भी था उमर। यहाँ पे सब ने इंटरव्यू वगैरह भी दिए, न्यूज़ चैनल पे दिए थे, मैंने भी दिया और उमर ने भी दिया। और ये कुछ मेन बच्चों के सिर्फ इंटरव्यूज़ ले रहे थे। तो अब हमारा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस नेशनल प्रेस क्लब में एंटर हो चुके हैं। आप सबको गर्मी वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और स्वेटिंग भी हो रही थी। तो फिर इसके बाद ये लोग हमें अंदर ले आए। हमने नेशनल प्रेस क्लब में सही एंजॉय किया और इसके सामने एक पार्क भी था। तो ये लोग हमें लास्ट में वहाँ विज़िट कराने के लिए लेकर गए। और अब वहाँ स्टेयर्स में जाकर फिर वहाँ पर सबका इंटरव्यू हुआ। यहाँ अंदर आकर भी हम लोग क्यू बनाकर ही खड़े रहे क्योंकि स्कूल का यही तो डिसिप्लिन होता है। आज की ये रैली बजट की तैयारी है। हम लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स को बताना चाहते हैं 8% तक कंजप्शन कम हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के पैदा कर रही है। आप बीमारियों को कम कर सकते हैं, आपका जितना हेल्थ बर्डन इसके इस्तेमाल हो रहा है उसको कम कर सकते हैं और रेवेन्यू भी ले सकते हैं। ये आज पैगाम हम लेके आए थे अपने लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स तक। तो खुदा और अब फोटोशूट वगैरह होने के बाद अब हम सारे ऊपर जा रहे हैं और ये अभी हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में लेकर जा रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में और शुगर ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे फिर हमें वहाँ जाकर। और ये एक छोटी सी मॉस्क बनाई हुई है जहाँ पे सारे नमाज पढ़ने के लिए भी आ सकते हैं। निकले हैं आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो, हम यूथ बचाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो। और हमने यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह भी दिया और फिर इंटरव्यू देने के बाद तब हम सारे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद हमें खाना वगैरह खिलाने के लिए लेके गए ग्राउंड में। ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का रिसेप्शन है और मैं इस प्रेस क्लब में आई हुई भी हूँ। एक दफ़ा 14 अगस्त का यहाँ पर इवेंट हुआ था और उमर और अमीर हमज़ा भी यहाँ पर बहुत दफ़ा आए हैं, लेकिन इस बार अमीर हमज़ा भी स्कूल वालों की तरफ से नहीं आ पाया और वो बहुत ज़्यादा रोया भी था कि मुझे क्यों नहीं लेकर गए। तो अब हम यहाँ सारे कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर सबकी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी की। हमारे साथ यहाँ हमारे प्रिंसिपल सर मुबशिर भी थे और हमारी टीचर मैम सना थी जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इन्हीं की वजह से हमारा ट्रिप भी बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत अच्छा गुजरा। किसने जवाना है? तो हम तो मुल्क बचाने निकले हैं ना, अभी नारा लगाया था ना, जवाब से पता चलेगा। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं। लड़के बाजी हार गए, लड़कियों की आवाज बहुत ऊंची है। अब मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। तो अभी मुकाबला है, अभी देखते हैं कि ज्यादा आवाज किसकी है। हम मुल्क बचाने निकले हैं। ये तो बच्चों ने कमाल कर दिया भाई, लड़कियों की आवाज थोड़ी नीचे हो गई है। आप मुकाबला जीतने हमने और फिर आगे बढ़ हैं। हम मुल्क बचाने निकले हैं। वेरी गुड। आपके काज लोगों को पहुंचाने पर ये छोटा सा काम हो जाएगा। यहाँ आएंगे और उनका मुतालबा ये है कि टैक्स लगाया जाए। तो यहाँ इनका काज बहुत बड़ा है, जाना चाहिए। तो आए हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी, बड़ा अच्छा होगा। इंतजाम किया है
इन्होंने कहीं ना कहीं दरमियान में जंक फूड का भी जिक्र कर देना है, जिसके ऊपर टैक्स की जरूरत है, जो हम बहुत शौक से खाते हैं। नहीं बेटा, जंक फूड से अवॉइड करो, तो प्योर फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ। बाहर वो एक हमारा बच्चों का मसला है, बूढ़ों का क्या मसला है वो हम देखते हैं। सनावला साहब तशरीफ लाइए, जनाब सनावला बुमन साहब। कल मेरी बात हुई, मैं बहुत मशहूर हूँ अफजल भट्ट साहब आपका, दुनिया के सारे दोस्तों का मैं बहुत मशहूर हूँ। हमेशा की तरह हमारे डॉक्टर अब्दुल कयूम अमान साहब जब हम आए ना पनाह में, ये कहा करते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो समझ नहीं आती थी। बाद में पता चला कि जंगल के मोर किसको कहते हैं, वो ये है कि ये हाल का वो मोर कहाँ तक पहुंचेगा, कहाँ तक आवाज पहुंचेगी, वो आप लोग हैं जो जंगल का मोर दुनिया तक जो है लगा रहे हैं। तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने हमेशा हमारा साथ दिया और उस्ताद के लिए हमेशा आवाज उठाई, और जहां भी हमने बुलाया पूरे पाकिस्तान में, ये जो सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई है इसने पनाह के काज के लिए। पिछले दिनों मैंने फैसलाबाद जरिए यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी से दाखिल हुए, तो 2 किलोमीटर का फासला था, सारे बैनर जो है यहाँ से वहां बाकी जो है वो सोशल मीडिया पे पूरा जो है हमारा सोशल मीडिया का बहुत मुश्किल स्पेशल आप फैसलाबाद से सुबह चल के आए। इसके साथ साथ ये हमारे आयशा नसानी स्कूल के बच्चे जो हमेशा हमारे एम्बेसडर हैं, हमेशा एम्बेसडर हैं, और ये पनाह के यूथ जो है ना वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की 4-5 बीमारियां, दिल की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां जो है नहीं, उनको ट्रैक किया जाता है। कभी वो केटू के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, कभी वो पेप्सी के थ्रू या वो जो है ना वो उसके शुगरी ड्रिंक के थ्रू गाड़ी स्टार्ट कर दी जाती है, और बच्चे समझते हैं कि शायद इसमें ये इतनी बड़ी ताकत है, तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर। और कभी किसी चीज को लोगों की पहुंच से दूर करना हो तो आप उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दें। हम उनके WHO के मुताबिक चल रहे हैं, और इसकी मिसाल मैं देता हूँ, जब पार्लियामेंटेरियन को हम जो है ना पूछेगी ये टैक्स आप शुगरी ड्रिंक पे लगाएं, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे लगाएं। पिछली दफा हमने 20% टैक्स लगाया, कुछ MP MLA को उठाया, ये हमारी हुस्ना खटक बैठी हुई है, हमने जो है ना वो चंद गद्दे दिल रखने वाले MLA को उठाया, उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग की, उनको बताया कि आपका इतना रेवेन्यू जा रहा है, इतनी अमवात हो रही है, इतना जो है वो आपका हेल्थ बर्डन है, और 6 लोगों ने कौमी असेंबली में टैक्स लगा, तो खड़े होकर ये कहना पड़ा कि ये 20% इस दफा अगली दफा और बढ़ाएंगे। अभी हम उनको याद करवाएंगे। अभी मेरी जो है ना थोड़ी जो है ना पार्लियामेंटेरियन के साथ और मेरे फैसलाबाद से डॉक्टर साहब तशरीफ लाए हैं, और अब स्टेज में सर मुबशिर को भी इनवाइट किया। बल्कि एक वो छोटा सा वाकया कि जब एक कतरा हजरत इब्राहिम की आग जब डाला गया हजरत इब्राहिम को, तो एक चिड़िया थी जो कतरा एक फेंक रही थी, तो कहा गया कि भाई ये चिड़िया, उस आग लगाने वाले ने कहा कि भाई ये आग तो बुझ नहीं सकती। उस चिड़िया ने कहा मुझे पता है कि आग नहीं बुझ सकती, लेकिन क़यामत वाले दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में शामिल नहीं होगा, आग बुझाने वालों में होगा। तो आज जो इन्वेस्टर यहाँ बैठे हैं उनका नाम जो है वो आग बुझाने वालों में शामिल होगा सर। और वही शेर, जबरदस्त शेर कि हमारा भी खुद शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद रखना है जब चमन में। और पनाह को हमेशा एक शेर ट्रिब्यूट करता हूँ कि जब ये काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी मुझे एरिया न रहने दे, मुझे यकीन है कि मोहब्बत का चश्मा पनाह से निकलेगा। इतने प्यारे प्यारे बच्चे इस मुल्क को आगे हम यूथ बचाने निकले हैं। थैंक यू। तो अब कॉन्फ्रेंस वगैरह भी ख़त्म हो गई है। हमें कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद यहाँ बाहर टाउन में ले आए हैं। ये गार्डन बहुत खुला और बहुत बड़ा था, इसलिए यहाँ सब ने एंजॉय किया। फिर यहाँ पर खाना वगैरह खाया। यहाँ पर मेन्यू में बिरयानी, चिकन कोरमा, खीर, सैलेड और योगर्ट वगैरह था। सब ने सही एंजॉय किया। बॉयज़ के लिए अलग सेटअप किया हुआ था और गर्ल्स के लिए अलग, और जस्ट लाइक पिकनिक वगैरह के लिए आए होते हैं वैसे ही हम सबको से ग्राउंड में बिठाया। और मैं तो अपने पापा के साथ ही थी और मैं पापा के साथ ही यहाँ पर एंजॉय करती रही। और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों को वापस लेकर जाने के लिए लाइन अप करवाया।
और फिर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बिल्कुल फ्रंट साइड पे एक पार्क भी था, तो हमें यहाँ ग्राउंड पर ले गए कि आप लोग यहाँ पर स्विंग्स वगैरह भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने सही इंजॉय किया और फिर इसके बाद हम सारे आ गए अब बस में और फिर अब हम स्कूल की तरफ वापस रवाना हुए। यहाँ का जो ट्रिप था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होगा और इसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। अपनी फ्रेंड्स के साथ सही इंजॉय करते हुए हम लोग गए और हम वापसी 1:30 पे निकले थे। फिर 5-10 मिनट्स में हम अपने स्कूल भी पहुंच गए। तो अब यहाँ पर अब हम स्कूल जा रहे हैं। तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।